ये देखो माँ आ गई मेरी, अब गाड़ी से उतर रही है वहाँ से। वो पूछी हमसे क्यों कर रहा है ऐसे, तो मैंने बोल दिया शादी करने के लिए। बस 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 ऐसा हो रहा है 10 बीघा जमीन मांग लिए। तो सिद्धू मूसा वाला हाँ, जब जब बोलूँ ऐ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल इस प्रकार से गांव से भी होते हुए गुजरता हूँ। ये रही मस्जिद, इसी के बारे में कह रहा था। और ये रही बड़ी सी मंदिर। मिल लो हमरा मैंने तांत्रिक लागथुन तनी भोजन वोजन करेला। थैंक यू सो मच। और गुड मॉर्निंग आप सबको एक बार फिर, और एक नए परिवार में फिर से 240वां दिन झारखंड पैदल यात्रा का। यही तो इस पैदल यात्रा का अमेजिंग फैक्ट है कि मैं कहीं ना कहीं पहुंच रहा हूँ। ये एक बहुत एडवेंचरस लाइफ मैं जी रहा हूँ और थ्रिलिंग के साथ, क्योंकि कभी कोई भरोसा होता नहीं कि मैं कहाँ रुकने वाला हूँ। तो मैं आज रुका हुआ था नीतीश भाई के सहयोग से, उन्हीं के कजन ब्रदर के यहाँ पे सतीश भाई के पास, और ये उनका घर है प्यारा सा। बेसिकली कई लोग जो हैं वो जब संपर्क करते हैं, थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, मैं बस सो उठ करके ब्लॉग बना रहा हूँ। और कई सारे लोग जब मिलते हैं तो वो मुझे इनवाइट भी करना चाहते हैं। कुछ लोग तो पहले पूर्व से मुझे निमंत्रण दे देते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे भी बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। बट यही इस यात्रा का जो है ना एडवेंचरियस है, और इसी वजह से कई बार आपको भी जानना आवश्यक हो जाता है कि झारखंड में भी ऐसे लोग हैं। क्योंकि झारखंड के नाम से बहुत सारे लोग ऐसे बस सोचते हैं कि जंगल झाड़ी का लोग है, लोग सभ्य नहीं होंगे, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल मैं बताऊं कि इस वक्त ये ब्लॉग शूट हो रही है नवंबर के महीने में, नवंबर के लास्ट महीने में, जहां छठ पूजन पार हो चुकी है और कुछ ठंड इस प्रकार बढ़ गई। इसके पूर्व मैंने एक इंस्टेंट ब्लॉग बनाई थी कि फुसरो के कुछ गणमान्य मुझसे मिले थे, और 67 ईयर्स ओल्ड जो है एक मैम मिली थी जो मेरे साथ पदयात्रा में कुछ घंटों चली हुई थी। ये बहुत अमेजिंग था मेरे लिए। तो सतीश भाई के घर से अब थोड़ी देर में मैं निकलूंगा, और आज मेरी माँ भी मिलने वाली है। मैं तुपकाड़ी में हूँ इस वक्त, और बड़े अमेजिंग फैक्ट जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो बताऊंगा। आगे कुछ बिजली के पोल्स हैं, तो पोल के आगे चास प्रखंड पड़ जाती है। इस पोल के ये साइड जो है ये थाना जरीडी पड़ जाता है, और जरीडी प्रखंड पड़ जाता है। अमेजिंग फैक्ट है कुछ ऐसी चीज़ें। तुपका नामक मांझी के नाम से पड़ा हुआ था ये जगह का नाम। तो अभी इस वक्त मैं तुपकाड़ी से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे मांगो में हूँ। मम्मी यहाँ पे आएगी मुझसे मिलने के लिए, और मम्मी से मिलने के बाद हम यहाँ से बरवा घाट की ओर जाएंगे। चलिए अब बने रहिएगा, क्या कुछ होता है मैं दिखाऊंगा जरूर। नहा धो के तैयार मैं, और अब मेरी माँ आने वाली है, तो वो तो बाइक से, वो तो ऑटो वगैरह से आएंगी। बस मैं रिसीव करने के लिए उनको जा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ उतर गई, वो आएंगी इधर से। अब मैंने लोकेशन बता दिया उनको इधर, अब मुझे इधर ही वेट करना होगा। ये देखो माँ आ गई मेरी, अब गाड़ी से उतर रही है वहाँ से। मैंने हाथ दिया, अभी हाथ दिखा करके रुकी। पहली बार फैमिली ड्रामा दिखा रहा हूँ। ये आ गई। हाँ तो क्या बोला? गाड़ी वाला बोलो कि काली मंदिर का आगे घाटे काली मंदिर आगे कुछ कपड़ा हो सकता। वैसे गैस बाकी लोगों की तरह मैं ड्रामे नहीं दिखाने वाला हूँ। ऑफ कैमरा मैंने मम्मी से पूछ लिया कैसे हो वगैरह वगैरह, जैसे ठीक है। छठ का प्रसाद लाई है आई थिंक की लागोटा ठकुआ है, डाब है, डाव डाम भात ओ ऊटा की करवा। अच्छा वो सब तो नहीं। तो अभी जिनके घर में अभी रुका हूँ मैं, वो भी बिल्कुल घर की तरह मेरा प्रवाह कर रहे हैं। तो मैं तो इतना सारा लेके जाऊँगा नहीं, ये उनको कुछ दे दूँगा प्रसादी वगैरह। हाँ, जो हमें अपना समझे वो हमारे हुए, और क्या। तो अभी हम लोग को यहाँ पे जाना है। अखने को मतलब जठी से बूढ़ी उम्र के मिल लो कहो ए अपन बिछाम डाकबे नहीं। कह रही थी कि मतलब मैं उनको अपनी शादी में बुलाऊंगा ना। वो पूछी हमसे क्यों कर रहा है ऐसे, तो मैंने बोल दिया शादी करने के लिए। तो चलो फाइनली, नहीं तो पैदल ही चलेंगे। ठीक है पैदल, थोड़ी देर हम साथ में रहेंगे। ठीक है बोल हम लोग का बहुत अच्छा लगा। चलो आई लव मॉम एंड डैड। सिद्धू आते हैं बाबू। तो अभी बस यहाँ से निकलने वाली है। कैसे लग लो मिल के? अच्छा लग बेटा, कह रही है अच्छा लग लो बेटा। बहुत सारे पूछेगा के भी लगे, लेकिन हाँ बिल्कुल। और क्या बताना था मुझे, हाँ बहुत सारे कुछ मतलब मम्मी जब बैठे थे बहुत सारे लोग आए थे, बात की। मेरा यही आदत था कि मैं वो सब शूट करता नहीं हूँ। क्या ड्रामा दिखाऊंगा आप लोगों को, बस जानकारी देना था कि आई मम्मी मिलने के लिए।
अब यहाँ से जा रही है। ये सारे कुछ पुराने कपड़े, मुझे लगता है कि इनकी आवश्यकता होगी नहीं, तो इसी वजह से मैं भी बुला लिया कि इनको लेकर के जाएंगे। और छठ का प्रसाद भी लेके आई। जय लो मैया रे। चली गई मम्मी। साला इसी वजह से जो है ना, मतलब इसी वजह से मैं फैमिली का वीडियो वगैरह नहीं बनाना चाहता हूँ कि एक तो 2 महीने 4 महीने के बाद मिले और मैं वीडियो बनाने में बिजी रहूँ, टाइम एक्सपेंड ना करूँ। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत ही दिखाऊंगा। चलिए अब यहाँ से निकलूँ और यहाँ से होते हुए तुपकाड़ी से वापस इसी रास्ते से होते हुए हम अभी भंडारी दा की ओर से होते हुए निकलेंगे पद यात्रा की ओर। मम्मी चली गई, अब बस मैं रेडी होने लग रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा निकल पाऊँ। ऑलरेडी मैं लेट हो गया हूँ, लगभग लेट हो ही जाता हूँ, पर अभी लगता है मुझे 15 से 20 किलोमीटर की ये जर्नी आज करनी है, तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं भी होऊंगा। तो चलिए अब निकला जाए यहाँ से। बस जूते पहन रहा हूँ मैं, जैसे कि अभी आपको। चलिए अब मैं रेडी हो गया हूँ, अब बस यहाँ से हैंग करूँ, सबसे आज्ञा लूँ और फिर मैं यहाँ से निकलूँ। अब आप लोग आज्ञा दीजिए ना। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ध्यान रखा। ठीक है ऐसे। और ये बच्चा, ये देखो कितना डर जा रहा है। अच्छा ठीक है। अरे बस ऐसा हो रहा है 10 बीघा जमीन मांग लिए। चलो गाइस, ठीक है आंटी, थैंक यू सो मच। चलो सतीश थोड़ा देर मेरे साथ। कहाँ पे जा रहे हैं हम? ठीक है भाई, आते हैं। ठीक है, चलो। तो ये सतीश के पापा थे और मम्मी थी, और सतीश भाई के एक और भाई मोहित जी, और ये बगल वाले भैया, क्या नाम हो गया भैया आपका? और ये सिद्धू मूसेवाला का भाई। मूसे वाला है ये मूसे वाला है। टाटा कर दो भैया, टाटा करो, आप तो टाटा करो। ये डर गया। ये देखिए, ये सिद्धू है और ये सिद्धू के भाई सिद्धू मूसा वाला, मतलब ये मूसा वाला, तो सिद्धू मूसा वाला। हाँ, जब बोलूँ ऐ कर रहे हैं। ठीक है अंकल, नमस्ते, है ना, मिलते हैं। चलो बाय। ठीक है, निकलते हैं। यही रास्ता में चल जाएगा ना? अच्छा ये वाला ना, ठीक है। तो एक परिवार कुछ इस प्रकार से बन जाता है, और जब ऐसा परिवार बन जाता है तो छोड़ करके जाने का मन नहीं करता है। मम्मी भी आई तो मम्मी भी कह रही थी कि मतलब इसीलिए उन्होंने मुझे हमेशा से कल्चर सिखाया है कि हमारे सनातनी कल्चर में कभी भी प्रभु श्री राम ने किन्हीं से भेदभाव नहीं किया, तो तुम्हें भी कभी भेदभाव नहीं करनी है, किन्हीं से भी नहीं। और ये बचपन में मुझे कल्चर इन्होंने सिखाया था, तो इसी वजह से जो है मैं इस पद यात्रा को कर भी पा रहा हूँ। अभी कर रहा है फाइनली। बाय 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 बाय, कर ही नहीं रहा है। तो अभी भी मम्मी बोल रही थी मुझे, जबकि जब जा रही थी, कि बेटा इसीलिए हम तुमको कभी भी नहीं बोलते हैं कि जाति पाति करना, क्योंकि लोग अच्छे और बुरे विचार के अब गांव के इलाकों को होते हैं। तो कभी कभी आप पूछते हो मुझसे कि मैं क्या मुख्य रास्ते से ही होकर के गुजरता हूँ, तो जी बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल इस प्रकार से गांव से भी होते हुए गुजरता हूँ। और मैं जो भी चीज़ देख पाऊँ उन चीज़ों को मैं आपके साथ ब्लॉग में शेयर किया करता हूँ। इस वक्त फ़िलहाल तुपकाड़ी के माडी तिरीटोला की ओर, और यहाँ से होते हुए आप मुख्य सड़कों में तो देखते ही हैं नहर की धारा, बट गाँव से गुजरते हुए जो नदियाँ, जो धाराएँ हैं नहरों की, जो मंदिरें हैं जहाँ पे मुख्यतः लोगों का एक वास स्थान होता है, जहाँ पे लोग बैठा करते हैं गर्मियों के दिन में, तो उन जगहों को भी मैं दिखाते हुए जाता हूँ, ताकि आप झारखंड के भी गांव संस्कृतियों से जो है वाकिफ़ हो सकें। इसी मोहल्ले में एक खूबसूरत सी और अति प्राचीन महसूस होते हुए ये मंदिर 1983। गांव में कुछ इस प्रकार से नहरों के किनारे किनारे जो है रास्ते मिलते हैं, रास्तों से होते हुए आप कहीं दूर दराज इलाकों में भी जा सकते हैं। ये तुपकाड़ी का नहर है। कई साल पूर्व पहले मैं यहाँ पे आया था, नहर के किनारे लोगों की कृषि इस नहर से होती है। कई मामले में लोगों की जो जीविका भी है इस नहर के किनारों से ही चलती है, कह सकते हैं। नहाते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं, और भी कुछ दैनिक कार्य हो गया। तो चलिए अब हम इस ओर से निकलते हुए अब आपको तुपकाड़ी के शहरी इलाकों को दिखाएं। ये कोर मार्केट है, कुछ फ्रूट्स की लेता हूँ मैं। तो ये तुपकाड़ी का कोर बाज़ार कह सकते हैं आप। इधर से होते हुए आप जैना मोड़ निकल जाओगे, और रांची इस रोड से होते हुए ये वाले रास्ते जो है वो रेलवे स्टेशन की ओर चले जाता है। और ये वापस मैं जाने लग रहा हूँ खुसरो की ओर। तो खुसरो तो नहीं जाऊँगा, बुटनाडी की ओर से मुड़ करके मानगो से होते हुए, भंडारीदा से होते हुए आगे चंद्रपुरा की ओर, इधर से रेलवे स्टेशन।
तो मैं जिधर से पार हो रहा हूँ ये है मेन कोर तुपकाड़ी। इसके बाद नहर के आगे जो है तुपकाड़ी ख़त्म हो जाती है और फिर मानगो स्टार्ट हो जाती है, जहाँ से जर्नी स्टार्ट करी। आगे जा कर के आप एक मस्जिद और एक मंदिर जो कि बहुत बड़ी ऊंची है, वो एक लैंडमार्क के रूप में और नहर को लैंडमार्क के रूप में जान सकते हैं कि हाँ ये तुपकाड़ी है। तो ये रही मस्जिद, इसी के बारे में कह रहा था। और ये रही बड़ी सी मंदिर, ऊंची सी मंदिर बोलूँगा मैं। ये दोनों आइकॉन है और इसके आगे में है आपको नहर। देखो जो अभी आपको नहर दिखाता है ये वही नहर है। तो चाहे मर्जी तो आप इधर साइड से होते हुए भी बरवा घाट की ओर जा सकते हैं, बट मैं ऐसा करूँगा नहीं, मैं चंदपुरा की ओर जाऊँगा। आपने देखा होगा माँ को जब लेने के लिए आ रहा था मैं, तो माँ को इस बोर्ड के सामने से उनको रिसीव किया था। आगे जाके एक शॉप है, उस शॉप वाले ने कल मुझे बिस्किट खिलाया था, पानी पिलाया था, तो उनके यहाँ से ही होते हुए वो सड़क की ओर निकलेंगे हम। आते हैं। कल इसी दुकान में मैं रुका हुआ था, 1 2 3 गैलरी। हाँ आ रहा हूँ। इसी खुसरो और तुपकाड़ी के बीच में एक मंदिर मिलता है और कहते हैं लोग माँ दुर्गा का मंदिर है कुछ। भंडारीदा यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में और 10 किलोमीटर चंदपुरा। ये आगे आप खुसरो चले जाएंगे, ये चले जाएंगे भंडारीदा। आई दादा सब मिल लो हमरा, मैंने तांत्रिक लागथुन तनी भोजन वोजन करेला। थैंक यू सो मच। अपने गांव घर के हैं। जब इन्होंने देखा कि अपने घर का लड़का कुछ ऐसा हम लोग के लिए कर रहा है तो हम लोग को भी कुछ फर्ज बनता है, तो इन्होंने खाना वगैरह खिलाया। अभी मैं खोट्ठा में बात कर रहा था। एक बार चल आ गया दे हमरा। ठीक है जाइए। थैंक यू। चलिए गाइस, अब हम यहाँ से निकले। आगे में एक ब्रिज है भंडारीदा को, वो ब्रिज जोड़ती है और यहाँ से होते हुए आगे हम बरवा घाट में इस ब्लॉक को जो है एंड करने वाले हैं। चला जाए। ये है भंडारीदा का पुल। यहाँ पे छोटी छोटी वाटरफॉल्स खूब सारे देखने को मिलते हैं, पर अब हम यहाँ से जाने लग रहे हैं बरवा घाट। और रास्ते में चलते थे विनोद बिहारी महतो चौक भंडारीदा का, ये मिला मुझे। ये है भंडारीदा का बहुत ही फेमस जगह, मतलब आइकॉनिक प्लेस कह सकते हैं इसको, आइकॉनिक लैंडमार्क विनोद बिहारी महतो चौक। फाइनली हम बरवा घाट में, और हम बोकारो आए। अनिल जी ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अनिल जी आ गए यहाँ पे, मैंने बैग इनकी गाड़ी में रख दी और अब हम इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करना चाहेंगे। अरे इधर आ जाओ। अब आपसे मुलाकात होगी साथ जब हम पदयात्रा करके घर वापस आएंगे। तो लगभग सब लोग मिल गए, फागू भी मिल गए थे इस जर्नी में। और ये रहा बरवा घाट। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। ऊपर चढ़ करके आप यहाँ के व्यूज़ ले सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो चंद्रपुरा आकर के नज़ारों को मज़ा जो है ना उठा सकते हो। कुछ ऊपर से इस प्रकार का व्यू दिखता है। चलिए मिलते हैं आप जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। इसके साथ अगर चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लो। मेरी पदयात्रा का भी बहुत दिन जो है वो शेष है। जोहार।